हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। एक और फिर से हम आपके सामने आ गए हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको फील कराया था सेंटर ऑफ मास को, जहां सेंटर ऑफ मास से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या है सेंटर ऑफ मास। रोटेशन मोशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसको अपन ने कंप्लीट किया था। और साथ ही सर हमने स्टार्ट कर दिया था उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स मूवमेंट बोले तो रोटेशन, इनर्शिया बोले तो अपोजिशन। द अपोजिशन इन रोटेशन दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और सिस्टम विच अपोज द रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मान लो हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, सिस्टम है, तो भैया जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसका यहाँ पर मास है m1, यहाँ मास है यहाँ पर m2, यहाँ कोई मास रखा हुआ है सिस्टम पर m3, यहाँ कोई मास है बेटा जी m4, ऐसे यहाँ कोई मास है mn। ये इसकी रोटेशन एक्सिस है, टन टना टन 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 टारा, और इस पर हमें रोटेट कराना है इसके अलोंग। तो बच्चों ये जो हो जाएगा अपने पास बोले तो r1, ये हो जाएगा बेटा अपने पास R2, ये हो जाएगा बेटा अपने पास R3, ऐसे ये R4, R5, ऐसे हमारे पास Rn तक हो जाता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होता है बच्चों m1 R1 का स्क्वायर, m2 R2 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे, और नीचे आएंगे बेटा m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये सब चलता रहेगा। अगर हम बोलें तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसको लिख सकते हैं ना बेटा अपन, सॉरी ये इसमें नहीं होगा, वो तो सेंटर ऑफ मास में रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा समेशन एम आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि मास और उस मास से सेंटर जो आपका रोटेशन एक्सिस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बस ये है अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी टाइप का क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ से फिनिश हो जाता है। क्लियर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम फील कराएंगे आपको क्वेश्चंस भी, आप इस बात को पहले फील करें। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं कैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, अ सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर लाई इन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई स्क्वायर है, ओके बेटा जी, स्क्वायर में यहाँ मास रखा हुआ है अपने पास कितना 3 kg, m इज इक्व टू m1 बोले तो 0.3 kg, बेटा m2 भी हम बोलेंगे कितना 0.3 kg, मान लो m3 भी हो गया 0.3 kg, और m4 भी हो गया बेटा 0.3 kg। ये a इसकी साइड हो गई है स्क्वायर की, ये a साइड हो गई है, और अपन को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये इसका सेंटर हो गया है बेटा जी, सेंटर C, तो इसके अलोंग निकालना है, ये रोटेशन एक्सिस हो जाएगी, इसके अलोंग आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे, यहाँ फील करोगे बेटा इस बात को, तो देखो ये जो डिस्टेंस है इससे ये वाली डिस्टेंस R1, बोलो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी R2, ऐसे ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों R3, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा R4, है ना। अब आप ये बताइए R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी सबकी वैल्यू, R1, R2, R3, R4 की वैल्यू क्या रहेगी। आपको पता है ये A, तो ये कंप्लीट जो पूरा रहेगा वो √2a होगा, डायगोनल है इसका a, तो ये √2a हो जाएगा बच्चा। तो टोटल हो गया वो √2a, और √2a अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा बेटा ये a अपॉन √2, यानी R1, R2, R3, R4 इन सभी की वैल्यू आ गई है a/√2। क्लियर। इसके बाद बेटा अगर हम मास बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा I इज इक्वल टू m1 R1 का स्क्वायर, m2 R2 का स्क्वायर, m3 R3 का स्क्वायर, m4 R4 का स्क्वायर। अगर हम यहां से क्वेश्चन को फील करते हैं बेटा जी, तो m1 की वैल्यू कितनी है 0.3,
R1 का स्क्वायर a अपॉन √2 का स्क्वायर। ऐसे ही m2 की वैल्यू भी 0.3 इंटू a अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस m3 की वैल्यू 0.3 इंटू a अपॉन √2 का स्क्वायर। ऐसे ही 0.3 इंटू a अपॉन √2 का स्क्वायर। ये अपन को करना है। अब देखो ये 4 टाइम्स हो गया है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1.2 इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, इससे कट जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ से 0.6 a स्क्वायर। और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का इस के अलोंग, सेंटर के अलोंग ये हो जाने वाला है। ठीक है बात बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे। और रोटेशन एक्सिस चेंज हो जाएगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो रोटेशन एक्सिस पर ही तो डिपेंड करता है। तो रोटेशन एक्सिस चेंज हो जाएगी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। अभी फील कराता हूँ, फटाफट से पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें, पॉज करके स्क्रीनशॉट लें अच्छे से और फील करें वापस से। सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से फील करना है वापस से, बस इतना आप कर लीजिए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला सर। ठीक है, देखो इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन बन सकता है अपने पास। मैं फिर फील कराता हूं आपको एक और क्वेश्चन से। जैसे मान लो अपने को ये स्क्वायर ही दे रखा है और ये स्क्वायर की जो साइड है वो a है, यहां मास दे रखा है m, यहां मास दे रखा है 2m, यहां मास दे रखा है 3m, यहां मास दे रखा है 4m। और क्वेश्चन में आपको जो रोटेशन एक्सिस दे रखी है वो क्या है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट n एक्सिस परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू m। ये जो m मास है ना, इसके परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू है। मतलब आपका देखो, अगर हम बात करें तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर ऐसे ये जो मेरा मार्कर है ना, मार्कर, ये m पॉइंट के परपेंडिकुलर भी है और उससे पास भी कर रहा है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब देखना बेटा, ये रोटेशन एक्सिस हो गई तो इसकी m से डिस्टेंस तो 0 है ना, m पर होके पास हो रही है तो अरे m से डिस्टेंस 0 नहीं हो जाएगी? तो बोलो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे भला? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस, फिर आगे बात करवाओ बेटा। ये जो है रोटेशन एक्सिस की 2m से डिस्टेंस क्या है? a है, तो इसकी 2m से डिस्टेंस a है, तो 2m इंटू a स्क्वायर प्लस, ये देखो ये जो रोटेशन एक्सिस है इसकी इससे डिस्टेंस क्या है बच्चा पार्टी? ये है बेटा √2a, तो इससे डिस्टेंस है इसकी √2a, तो 3m इंटू √2a का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 4m की डिस्टेंस क्या है बेटा इससे? 4m की डिस्टेंस है इससे a। देखो सीधी सी बात है, ये 3D वाले शेप होते हैं यहाँ पर, तो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तभी बात को फील करना पड़ेगा। ऐसे हम उस चीज़ को ना लिख नहीं सकते क्योंकि 3D है। फिर समझो, रोटेशन एक्सिस है यहाँ, पासिंग थ्रू पॉइंट मास m एंड परपेंडिकुलर, तो मेरी फिंगर होगी रोटेशन एक्सिस, इसकी इस m से डिस्टेंस क्या है? 0, वही से तो पास हो रहा है। 2m से डिस्टेंस क्या है? a, तो 2m इंटू a स्क्वायर लिखा होगा मैंने। 3m से डिस्टेंस है √2a, तो 3m इंटू √2a का स्क्वायर लिखा है मैंने। और 4m से डिस्टेंस है a, तो 4m इंटू a का स्क्वायर लिखा है मैंने। अब क्या है बेटा? ये तो 0 हो गया, ये देखो बेटा 2m की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर प्लस ये 2 3 जा 6ma स्क्वायर, 4ma स्क्वायर, 10 और 2 12m स्क्वायर,
क्लियर? ये इसकी एक्सिस की रोटेशन हमने ये फाइंड कर लिया है। क्या बात क्लियर हो गई है? सबको समझ में आ रहा होगा? तो बस इस तरीके से आप बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक्सिस के अलोंग। एक्सिस चेंज कर दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। आप यहां बनाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। अगर तुम्हारी ये रोटेशन एक्सिस होती तो m इंटू ए स्क्वायर, 4m इंटू 0, 3m इंटू ए स्क्वायर, 2m इंटू √2a स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। तो रोटेशन एक्सिस चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सिस्टम का भी चेंज हो जाता है, आपने देखा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एंड रोटेशन एक्सिस। रोटेशन एक्सिस चेंज करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। आई होप सो कि आप सब समझ पा रहे होंगे मेरी सारी बातों को और अच्छे से आपको फील आ रहा है। तो फटाफट से पॉज करके स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आपको फील कराने के लिए आगे चलते हैं आपके लिए। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हमने सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था मेरे बच्चों, अब हम डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, एक एक बॉडी के एक से ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। भाई रोटेशन एक्सिस पर डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये रिंग है, अब रिंग का ये रोटेशन एक्सिस होगी सेंटर के परपेंडिकुलर तो अलग होगा, ये रोटेशन एक्सिस होगी कुछ अलग होगा, ये डायमीटर के अलोंग होगी अलग होगा, ऐसे बेटा ये टेंजेंट के अलोंग होगी अलग होगा। तो अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं एक ही बॉडी के। तो क्या सर हमें इतने सारे याद करने होंगे? ना, आपको केवल एक बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। उसके बाद तो मैं आपको दो थ्योरम बताऊंगा, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उन दोनों थ्योरम की हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी एक्सिस को चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस वन बॉडी का वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। क्लियर? और कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 में जा रहे थे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। रॉड का फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर। मींस ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक रॉड बनाई जाएगी। ये देखिए जी, रॉड हो गई अपने पास L लेंथ की, मान सकते हैं आप इसको, और इस L लेंथ की रॉड का यहाँ ये सेंटर हो जाएगा बेटा जी। ये तो सेंटर के अलोंग ऐसे हम इसको घुमा देंगे, जैसे आप समझ रहे हैं ना, ये रॉड है तो ये है मेरी जो फिंगर है ना, ये रोटेशन एक्सिस है, परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। मैंने बताया बेटा 3D के शेप हैं ये, इसलिए आपको ध्यान रखना है जहाँ डॉट डॉट हो रहा हो वो परपेंडिकुलर होएगा। ठीक है? अब देखो इस तरीके से ये मेरा जो मार्कर है वो इसके परपेंडिकुलर भी है और इसका क्या है बेटा, इसके पासिंग थ्रू सेंटर भी है। मान लो इस रॉड की जो टोटल लेंथ है बच्चा पार्टी वो है L और मास कितना है इसका M है। तो भाई इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू वो होगा बच्चा ml स्क्वायर अपॉन 12। इनके डेरिवेशन होते हैं आफ्टर 12th, लेकिन अपन को सीधे सीधे इनकी वैल्यूज याद रखनी है एक एक का। एक बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को याद रखना है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, एनडीए हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है? तो रॉड का अभी देखो और भी बनेंगे। मान लो रोटेशन एक्सिस ये बन गई, ये पेन हो गया तो अलग होगा, यहाँ हो गई रोटेशन एक्सिस तो अलग होगा। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि फिर अलग अलग का कैसे निकालना है। अभी आपको एक बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया है रॉड का, किसका? रॉड का, और एक्सिस क्या है? पासिंग थ्रू सेंटर। पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, एक बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 बेटा हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? यूनिफॉर्म रिंग का, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। मींस अपने पास ये कोई रिंग हो गई है और रिंग का बेटा जी ये अपने पास हो गया सेंटर हो गया है जी, ये सेंटर हो गया C है ना, ये इसकी रेडियस है R। तो सेंटर के परपेंडिकुलर ऐसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मींस जो रोटेशन एक्सिस है ना वो ये है, ये रोटेशन एक्सिस है। मेरा जो मार्कर है वो रोटेशन एक्सिस है। आप देख रहे हैं मार्कर सेंटर के परपेंडिकुलर भी है और उससे पास भी हो रहा है।
तो यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। क्लियर बात बेटा जी। तो अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो I इज इक्वल टू होता है बेटा रिंग के लिए mr² ओनली mr²। ये होता है बेटा रिंग के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे? रिंग का बस दो बातें ध्यान रखनी है जी, बॉडी कौन है और रोटेशन एक्सिस क्या है। तो बॉडी है रिंग और रोटेशन एक्सिस क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब मेरी फिंगर यहाँ पर रोटेशन एक्सिस है रिंग के लिए, वो रिंग मास्टर होता है ना ऐसे घुमाता है रिंग को, वो वाली एक्सिस है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अभी तक हमने दो याद किए हैं, यूनिफॉर्म रोड का सेंटर के परपेंडिकुलर ml²/12 और रिंग का mr²। उसमें लेंथ होती है, इसमें मास रेडियस होती है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3। नंबर 3 सर हमारे पास आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, यूनिफॉर्म डिस्क का पासिंग थ्रू सेंटर। मैंने बताया दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो कहां से पास हो रहा है और एक रोटेशन एक्सिस क्या है, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, किसका और कौन सी एक्सिस। दो बातें, बॉडी क्या है, रोटेशन एक्सिस क्या है, बस खत्म। इसके अलावा अब देखो रिंग के बाद आती है डिस्क। डिस्क आप समझते होगे, जैसे सीडी की कैसेट होती है, जैसे प्लेट हो गई, ये डिस्क होती है। ये इसकी रेडियस हो जाएगी मेरे बच्चों आर, ये सेंटर हो गया है सी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। अब परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर हो रहा है बेटा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, I इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डिस्क का हाफ mr²। तीन थे, रॉड का याद करवाया बेटा मैंने, रॉड का क्या था, रॉड का था ml²/12। मैंने आपको रिंग का याद करवाया, रिंग का क्या था बेटा mr²। और बेटा डिस्क का मैंने याद करवाया आपको, डिस्क का क्या है हाफ mr²। सबका सेंटर के अलोंग है, रॉड का पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर, रिंग का पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर, और डिस्क का भी पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर। ऐसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको तीनों के याद रखने हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा स्पेयर पे बात आ जाती है, स्पेयर्स पे। स्पेयर में आता है नंबर 4 अपने पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्पेयर। कौन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्पेयर का। और देखो यहाँ पर वो क्या है, एक्सिस क्या है, डायमीटर के अलोंग। जी सर, ये हमारे पास स्पेयर है। अब इसके अंदर थोड़ी ना फिंगर कर देंगे तो बंद होता है, तो इसके सेंटर पे नहीं फिंगर कर सकते, फिर इसके डायमीटर, ऐसे बॉल को पकड़ के ऐसे रोटेट कराते हैं ना, यूं डायमीटर से पकड़ के यूं घुमाते हैं, तो ये वो है बेटा, ये इसका डायमीटर हो चुका है। ये इसका सेंटर हो चुका है जी सी, आर रेडियस का था, डायमीटर है मान लो ए बी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 mr²। बेटा किसके अलोंग है, ये डायमीटर के अलोंग है, 2/3 mr², ये हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस का, डायमीटर के अलोंग, स्पेयर का क्या होगा, और बेटा सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है नंबर 5, सॉरी पॉइंट नंबर 5 में अपने पास जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सॉलिड स्पेयर का है। और किसके अलोंग है बेटा, उसके डायमीटर के अलोंग ही है ये भी। तो ये सॉलिड स्पेयर हो गया अपने पास, ठीक है। ये इसका बेटा क्या हो गया, डायमीटर हो गया सी, सेंटर हो गया आर, ये हो गया ए और बी, ठीक है। तो अब अगर हम यहां बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/5 mr²। क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा, 2/5 mr²। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सॉलिड स्फीयर का।
हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² था और सॉलिड स्फीयर का है 2/5 mr²। क्लियर? इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं बेटा, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, नंबर 6 पर चलते हैं आपको लेकर। लास्ट है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लेमिना। लेमिना की जगह बेटा यहाँ पर सीट भी हो सकती है, प्लेट भी हो सकती है, बुक हो सकती है, जो रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये देखो सीट है, ऐसे ऐसे बनी होगी ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हम फाइंड करेंगे। अंदर भी इसके मटेरियल होगा ना, ये ऐसे ये होगा बेटा। मान लो इसकी जो लेंथ दे रखी है वो है L और ब्रेड्थ जो है वो B है, ये इसका सेंटर है बेटा, और पासिंग थ्रू सेंटर हमें निकालना है, C सेंटर हो गया। तो देखो ये जो मेरा मार्कर है ये है परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो बेटा I क्या हो जाएगा अपने पास m/12 और साथ में रहेगा L² + B²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना था, हमने आपको बताया। तो आपको ये ओनली 6 बॉडीज हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने हैं। वापस से रिवाइंड करते हैं एक बार। हमारे पास सबसे पहले रॉड का हो गया, उसके बाद फिर रिंग का हो गया, फिर डिस्क का हो गया, उसके बाद बेटा फिर सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, और लास्ट में है कौन बेटा, रेक्टेंगुलर लेमिना। आप जानते हैं, वो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रोटेशन के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा रोटेशन उतना ही कम होगा, या इसी को हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन के भी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का रोलिंग मोशन करते टाइम एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। पता है एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है इस कॉन्सेप्ट से, सीधे सीधे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि वो रोटेशन को अपोज करता है बस। क्वेश्चन कैसे बनता है उसमें बेटा, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जैसे मान लो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है अपने पास, ये रहा, यहाँ से आप कुछ बॉडीज को नीचे थ्रो करते हो, जिसमें डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ कौन सी बॉडी पहले नीचे पहुंचेगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। ऊपर से आपने रोल कराया है एक सॉलिड स्फीयर को, हॉलो स्फीयर को, रिंग को, डिस्क को, तो बताओ कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे पहुंचेगी रोल करके। तो सिंपल सी बात है कि इन सभी में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है, 2/5 mr²। आप देखना जितनी बॉडी में लिखवाई है उनमें इनका सबसे कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सबसे कम है I। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन इसका सबसे ज़्यादा होगा, रोटेशन इसका सबसे फास्ट होगा। तो सॉलिड स्फीयर ही सबसे पहले आपके पास नीचे आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एनडीए के पेपर में, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे भला? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस टाइप के बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड, आप ध्यान रखें। बहुत सारे क्वेश्चन तो जी डायरेक्ट हो जाते हैं, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सारी बातें, ठीक है। अब हमने एक बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद कर लिया, जैसे रिंग का, डिस्क का, और कौन था वो यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर लेमिना। इन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, और सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर के होते हैं डायमीटर के अलोंग। बस खत्म बात। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर के डायमीटर के अलोंग होते हैं और इन चारों के होते हैं सेंटर के अलोंग। सबका हमने वैल्यू निकाल ली है, सब अपने आप में यूनिक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। रिंग और डिस्क में रिंग का सीधे mr², डिस्क का हाफ mr²। हॉलो में और सॉलिड स्फीयर में हॉलो स्फीयर का 2/3 और सॉलिड का 2/5। बस खत्म। इसके अलावा तो वो रॉड है, इसके अलावा रेक्टेंगुलर लेमिना है, बात खत्म है, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद आगे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाले हैं, इसमें अगर चेंज कर दी जाए उनकी एक्सिस तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे, उनके बारे में बताएंगी। 2 थ्योरम है। पहली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है बेटा, ये पूरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसको मैं आपको फील कराता हूं जी, कि जैसे आपके पास ये कोई बॉडी है, ये इस बॉडी का है सेंटर ऑफ मास। अब होगा क्या बेटा कि एक एक्सिस तो इसकी ये होगी जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही होगी, ऐसे होगी एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास जा रही होगी। मान लो ये ए बी एक्सिस है और एक एक्सिस हमने यहां मान ली है पी क्यू। अब इसे मान लो आपको क्या है कि आपको ए बी का तो नोन है, ये पता है इसका आपको, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गई है डी, और पी क्यू वाली एक्सिस का है ये हमें मान लो अननोन है, हमें नहीं पता, या मान लो हमें फाइंड करना है यही आपको। तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहां पर हेयर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, पहली बात। दूसरी वाली बात एंड ए बी जो है ऑल्सो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दो बातें हैं जी, तो है कि जो हमारे पास ए बी है वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि ए बी जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें बेटा कि यहां पर जो लाइन है वो तो पैरेलल तो बहुत सारी हो सकती हैं पी क्यू के, भाई देखो ये लाइन भी पैरेलल हो सकती है, यहां भी पैरेलल हो सकती है, ऐसे भी पैरेलल हो सकती है, इधर भी पैरेलल हो सकती है, लेकिन अपन को वो पैरेलल लाइन सेलेक्ट करनी है जो कहां से पास हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो। अगर ये दोनों कंडीशन से अप्लाई होती हैं तो तब हम पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यही है कि थ्योरम कब लगाएं, कैसे लगाएं। थ्योरम गलत जगह तो नहीं लगा देंगे वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या पैरेलल लाइन वो सेलेक्ट करनी है, वो पैरेलल एक्सिस सेलेक्ट करनी है जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। क्लियर है बात बेटा? तो अब अपन बात करते हैं यहां से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू के अलोंग क्या हो जाएगा भला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अलोंग, ए बी के अलोंग, प्लस एम डी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा जी। इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। डी डिस्टेंस होती है, ए बी तो आपको पता ही है, वो हमें पता है, तो हम पी क्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बेटा पैरेलल एक्सिस की थ्योरम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन भी फील कराएंगे कैसे कैसे बनते हैं। अभी तो आप पूरी बात को अच्छे से समझते रहो, इस बात को फील करो कि कैसे हम थ्योरम को अप्लाई करते हैं। फटाफट से सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको नोट कर लो। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ फील कराएंगे आपको। दूसरी वाली एक्सिस क्या है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपन को कब अप्लाई करनी है, ये क्या है, कैसे अपन करेंगे? देखो बेटा इसमें सिस्टम क्या है कि जैसे मान लो अपने पास ये कोई बॉडी या सिस्टम है, और सिस्टम में एक एक्सिस जो है अपने पास वो पास होती है ये वाली, ये यानी ये O हो गया, तो मान लो ये X है, और एक है बेटा ये वाली, ये O हो गया तो ये मान लो Y है, और एक इस तरीके से ये O हो गया तो मान लो Z है। सबसे पहली बात तो ये है कि OZ जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके बेटा, OX के एंड OY के, दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए OZ, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है वो भी सुनो, मैंने बताया ना कंडीशन ही याद रखनी है। OZ इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ OX एंड OY एक्सिस। OX और OY एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए, और बेटा साथ ही साथ मैंने बताया कि वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस लगेंगी तो आप बोलना फिर IOZ इज इक्वल टू IOX प्लस IOY, ये आपको ध्यान रखना है।
ये है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम। इसमें 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके लिए बन जाता है। क्या बात क्लियर हो रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। सब लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को बहुत अच्छे से। एनी प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर हो रही है बात? चलो तो अब हम बात करते हैं आगे, आपको फील कराते हैं इसके बाद। इसके बाद बेटा हम कुछ क्वेश्चंस फील करते हैं, आपको दोनों के रिगार्डिंग फील कराते हैं। जैसे क्वेश्चन आया फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग about an axis which is along its diameter। मतलब डायमीटर के अलोंग रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को फाइंड करना है। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये हमारे पास एक रिंग हो गई है, रिंग का बेटा ये सेंटर हो चुका है, तो हमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होता है वो ये गिवन है, ये सी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का। भाई रिंग के लिए तो हमें यही गिवन है ना, और हमें फाइंड का क्या करना है बेटा? फाइंड करना है बेटा हमें डायमीटर के अलोंग। सर डायमीटर कितने होते हैं? ये देखो, एक तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर डायमीटर, मान लो ए बी, और एक हमारे पास ये हो जाएगा बेटा मान लो पी क्यू, और अपन को पता किसका है? बस सेंटर सी हो गया, और ये मान लो जेड एक्सिस हो गई, इसका पता है। मतलब यहां पर हमें अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो आई सी जेड जो है वो हमें पता है कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है रिंग में। भाई ये पेन का तो पता है ना यार। और आई ए बी या आई पी क्यू एक ही बात है, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं? आई डायमीटर के इक्वल है। और यही अपन को क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है। अब आप देखो, आपको मार्कर का तो पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मार्कर की एक्सिस के अलोंग, तो और ए बी और पी क्यू का पूछा है। आप देख रहे हो कि मेरा मार्कर जो है वो ए बी और पी क्यू जो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। यस सर। फिर से समझो, मार्कर जो है सी जेड वो ए बी और पी क्यू के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी बात, मेरा मार्कर जो है सी जेड वो ए बी और पी क्यू दोनों के परपेंडिकुलर है। यस सर। इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम लग जाएगी, तो यही लिखेंगे आंसर में अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलो बेटा क्या होगा अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के? आई सी जेड इज इक्वल टू आई ए बी प्लस आई पी क्यू। आई सी जेड कितना है बच्चा? आई सी जेड है अपने पास कितना बेटा? एम आर स्क्वायर। आई ए बी और आई पी क्यू दोनों इक्वल हैं, तो इसको 2 इंटू आई डायमीटर बोल सकते हैं सर। यस सर। ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आई डायमीटर के अलोंग आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। ये वाली बात। क्या सबको ये मेरी बात क्लियर हो गई है? क्या सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा? तो ऐसे यूज होती है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम। ऐसे पैरेलल एक्सिस की थ्योरम भी यूज होती है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में फील कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आपको और भी क्वेश्चंस फील कराएंगे मेरे बच्चों, और उसके साथ साथ फिर आगे मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसको अपन टॉर्क के नाम से जानते हैं उसके क्वेश्चंस भी आपको फील कराएंगे।
तो आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से फील करेंगे इस क्वेश्चन को भी। एक एक बात मैं आपको दमदार बता रहा हूं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से फील करा रहा हूं, ताकि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस आप कर पाओ और आप बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में कर पाओ। तो बच्चों लेते हैं विदा आपसे इस सेशन में, फिर मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट सेशन में और धमाकेदार चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और वो भी फिजिक्स को फील कर सकें। तो अच्छा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।